हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ये मेरा लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपने सेल को घटने से रोक सकते हैं और इसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने 3 स्टेप्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी मैं आपको शॉर्ट में वो सारे स्टेप्स थोड़ा सा बता देती हूँ। उससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो था मार्केट अनस्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो है एक्सेसिव प्रेशर जब सोलोप्रेनर्स पे आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह दूसरे काम का, तो तब जब वो अपने सेल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान हटा लेते हैं या फिर वो समय की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये दूसरी वजह होती है सेल्स की गिर जाने की। और थर्ड जो तीसरी वजह थी वो थी जब आप अपने कस्टमर्स को नया कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं होता है, आप वही घिसी पिटी पुराने प्रोडक्ट्स उनको ऑफर करते रहते हैं और आपके प्रोडक्ट में या फिर आपका जो सेलिंग का तरीका है उसमें कुछ नयापन नहीं होता है, तो कस्टमर बोर हो जाते हैं। तो ये 3 थी वजह जिसकी वजह से सेल लो हो जाती है। डिटेल्स में जानना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि अगला वजह क्या है। फोर्थ रीजन जिसकी वजह से सेल्स डाउन हो जाते हैं और वो है ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ना अपना। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है जो आप घर से चला रहे हैं या फिर आपका शॉप है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बिजनेस का स्टाइल है या फिर आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें आप बदलाव नहीं करते हैं। कई बार हो जाता है छोटे बिजनेस वालों के साथ कि अगर आप उनका दुकान है तो दुकान से ही वो सेल करते हैं, वो ऑनलाइन जाने के बारे में सोचता ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी का ऑनलाइन बिजनेस है और वो ऑनलाइन में सिर्फ कोई एक प्लेटफॉर्म से चिपके रहते हैं क्योंकि वहां से उनका सेल आ जाता है, तो ये दोनों वजह होती है जिस वजह से सेल्स लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल्स करते हैं तो नेचुरली मेनली लोग फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेल्स करते हैं और सिर्फ फेसबुक से ही आप अपना पूरा मार्केटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो फेसबुक में आपका जो कस्टमर्स होगा आपको वही कस्टमर्स मिलेंगे। अब फेसबुक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जैसे यूट्यूब हो गया। इसके अलावा भी आप अपना खुद का वेबसाइट कर सकते हैं जिसमें गूगल सर्च ऐड कर सकते हैं जिससे लोग आपको जाने। ऐसे कई ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जिसके जरिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जो सेलर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको क्योंकि उनको एक जो जरिया होता है उनसे उनका सेल आ जाता है, तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो अवेलेबल है। और इससे क्या हो जाता है कि जब आप किसी एक सेट ऑफ कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद वहां से आपका सेल आना कम हो जाता है। और ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत से ही सारे चैनल्स को टैप करके रखेंगे, आपके आसपास जो भी चैनल्स अवेलेबल है, तो आपको किसी एक चैनल पे सेल्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होना होगा। अगर आपका ऑफलाइन का सेल डाउन हो जाता है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन में फेसबुक का सेल्स डाउन हो जाता है तो जाहिर तो कुछ आपका कस्टमर्स इंस्टाग्राम से आ जाएंगे। अगर इंस्टाग्राम से कस्टमर्स नहीं आएंगे तो फेसबुक से आ जाएंगे। अगर फेसबुक से भी नहीं आ रहे तो आपने अपना वेबसाइट बना रखा है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है उसका, तो वहां से आ जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनके साथ आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके साथ मिलके आप अपने प्रोडक्ट्स का, लोकल प्रोडक्ट्स का एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वहां से आप सेल्स आ जाएंगे। तो जब आपके पास बहुत सारे जरिए होंगे तो सेल्स आपका आ जाएगा। इस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका सेल्स कुछ टाइम बाद अपने बिजनेस में डाउन हो जाए। तो अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से सेल्स डाउन हो जाती है, और वो है कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान ना देना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बिजनेस शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, सेल्स बढ़ जाते हैं और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस पर से ध्यान हट जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है सेल्स के डाउन हो जाने का।
आपने मार्केट में गौर किया होगा कि जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, जो भी इसके अलावा बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो मेन जिस चीज़ पे ध्यान रखते हैं वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। उनके लिए कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी बात है और कस्टमर एक्सपीरियंस के जरिए ही आप मार्केट में कोई कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में कुछ बड़ा करना है तो ये एक फैक्टर है जिसको आपको देखना ही होगा। अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि आप कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं या फिर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिससे आपका सेल आ रहा है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो सेल्स डाउन हो जाएगी। कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे आप स्टैंडर्डाइज करेंगे और कैसे इस एक्सपीरियंस को आप एनहांस करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे, ये मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।